खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो एक एक करके तमाम कंपनियों को स्क्रीन पर ले करके आते हैं और सबसे पहले जो है बात करेंगे एचएल को लेकर के। सर चलिए मुदित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर मुदित जी पहले आप बता दीजिए जी। मैं ऑप्शन की यहाँ पर स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ पहले और दे जो दीजिए। व्यू हमारा है वो साफ है कि 600 और 550 के आसपास मेजर सपोर्ट बना हुआ है डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे 25-600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है जो 96 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 25-600 का कॉल ऑप्शन 96 पर ट्रेड हो रहा ये है। कल वाला ना बाय सर? करने की सल जी बिल्कुल, कल की एक्सपायरी वाला 96 पर ट्रेड हो रहा है, बाय कीजिए। टारगेट बनेगा 145 का, स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। और अगर यहां से बात करते हैं ऑप्शन चेन पर, करीब करीब पौने 75 लाख शेयर 25-600 पे पुट राइटर्स एक्टिव हैं। तो ये यहाँ से 600 के नीचे जाने नहीं देंगे। अगर 10-5 पॉइंट गया भी तो अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो 25-600 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 96 पर, 75 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट बनेगा 145 का। चलिए स्क्रीन पर अभी लेकर के आते हैं। पहले आपको बता दें एक बार फिर से कि क्या करना है आपको 25-600 की कल की एक्सपायरी की कॉल खरीदनी है। 25-600 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 75 का, करीब 21 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ पर जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो करीब करीब 51 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 145 145 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 25-600 की कॉल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर मोदी जी की तरफ से दी गई है। इसको 96 के आसपास खरीदिए। 145 का टारगेट, 145 का टारगेट और 75 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। चलिए जब ग्राफिक्स रेडी होंगे तो हम एक बार कोशिश करेंगे एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाने की। लिखिए आ गया। चलिए 25-600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है जो कि कल की एक्सपायरी का है 24 फरवरी 2026 का। एंट्री करें 96 के आसपास, 2-4 रुपये ऊपर नीचे में। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टारगेट पे फोकस रखें। 145 का टारगेट, स्टॉप लॉस 75 का। लेवल्स विशेष रूप से ध्यान रखें और अगर कार्यक्रम खत्म होने के बाद टारगेट अचीव होता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इस दौरान अगर टारगेट अचीव होता है या स्टॉप लॉस में कोई स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता है तो हम आपको इसको दोबारा अभी तुरंत थोड़ी देर में रिविजिट कर लेंगे। तो इस पर हमारी निगाहें रहेंगी लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 10-15 मिनट अभी हमारे पास बचे हुए हैं उसमें कुछ रिकवरी आती है बाजार पे कि नहीं आती है। लेकिन पहली कंपनी लेकर के आते हैं सर जरा एचएएल में। सर आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 4.25% टूटा है। आपको बता दें कि इसी महीने जो है एक तेजस का फिर से हादसा होने की खबर आई है और आपको बता दें कि इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। आपको बता दें कि आईएफ में इंडक्शन के बाद ख़राब हुआ ये तीसरा तेजस जेट है, तो वो एक नकारात्मक जो एक इमेज है वो एचएल की बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशनल तेजस विमानों को फिलहाल ग्राउंड करने की रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है। पहला हादसा आपको बता दें कि जैसलमेर 2024 में हुआ था, मार्च 2024। दूसरा हादसा अभी हाल ही में नवंबर 2025 में दुबई के अंदर एयर शो के दौरान हुआ था। और अब ये एक और हादसा, ये एचएल के लिए अच्छा नहीं है। सर आप कैसे देख रहे हैं एचएल के साथ ये जो तीसरा हादसा हुआ है, इससे काफ़ी डंट लगा है सर इमेज को। आज 4.25% नीचे, क्या करना चाहिए एचएल में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पूरी तरह से सेंटिमेंटल हिट हुआ है और उसी के चलते स्टॉक में मेजर करेक्शन देखने को मिला है और ये करेक्शन आगे रह सकता है क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड जो कंपनीज है यहाँ पर एक भी गलती, चाहे हम इन्वेस्टर बोले या कोई भी बोले, वो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए उसी का ये हिट देखने को मिल रहा है। तो पहले हमने देखा लास्ट 2-3 बार से इस तरह का मिसहैपनिंग हुई है, तो स्टॉक में वो हिट नजर आ रहा है, आगे भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी के पास एचएएल है, इन लेवल्स पे हमें लगता है कि आप यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करके चल सकते हैं क्योंकि स्टॉक में भी और करेक्शन बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में 3900 3800 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो ये सेंटिमेंटल हिट है और करेक्शन बन सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह है सर। अच्छा, जो लोग बहुत लोगों के आ चुके हैं, आज सवाल काफ़ी थे सर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा कि इस पर हम थम लगाने की सोच रहे हैं कि आज डिफेंस के इर्द गिर्द थम लगाया जाए। तो क्या जो लोग हायर लेवल पे हैं उन सबको एग्जिट कर लेना चाहिए? जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के रख रहे थे कि नहीं डिफेंस की थीम अच्छी है, क्या करें वो लोग? सब एग्जिट कर लें अभी के लिए?
इनफैक्ट विपुल जी, हमारा भी व्यू काफी पॉजिटिव था और पहले भी हमने काफी पॉजिटिव इस पे साउंड किया है। बट देखिए, अगर अगर सेंटिमेंटल को कोई हिट होगा या कंपनी में किसी भी तरह के चेंजेस होंगे तो हमें मार्केट के साथ व्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। और इस तरह की चीजें तो चार्ट्स पे क्या मतलब कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह की मिसहैपनिंग किसी भी जैसे ये एरोस्पेस में डील करते हैं तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं रखता। तो ये तो क्लियर कट एक बड़ा हिट है। तो हो सकता है आगे और मेजर पेन देखने को मिले। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कोई रिवर्सल या कोई सेफ्टी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से इस पे क्लेरिफिकेशन नहीं आता है तो उस वाले सेंस में इन लेवल्स पे थोड़ा सा लॉस को बुक करने की हम सलाह दे रहे हैं। नीचे अगर आता है और सारी चीजें सही दिखती हैं तो फिर दोबारा एक बार एंट्री लेंगे। बट यहाँ पे सेफ बेट खेलने की सलाह होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक। अच्छा, ये हमारे ज्योति रंजन जी हैं, कह रहे हैं कि सर 104 पे ट्रेड हो रहा था जब आपने 97 बोला था। तो ठीक है सर, कई बार जब उन्होंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया होगा, देखा होगा तो जो है उस समय ये टिप्पणी आई है। सर कुछ कमेंट करना चाहेंगे ज्योति जी के लिए आप? सर यस, देखिए क्या होता है जब मार्केट सपोर्ट के पास आता है, हम सपोर्ट का ही वेट करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है हम 96 बोलते हैं, वो 90 पे बहुत सारे मेरे पास स्नैपशॉट्स भेजते हैं। क्या है ना, स्क्रीन पे वो नंबर चलता है तो अगर मैं कॉल नहीं देता हूं तो मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आपने आज कॉल नहीं दिया। तो जो लोग डिप में भी खरीदते हैं वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है 100 रुपए के आसपास, 102 रुपए के ठीक। आसपास कहीं भी मिल सकता है। बट ये अच्छा अभी भी 114 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए 2-4 पॉइंट का प्लस माइनस तो चलता है क्योंकि इंडेक्स में तो आप एग्जैक्ट बाय कर ही नहीं हाँ, सकते बिल्कुल सही किसी भी बात है। ग्रुप। तो चलिए इस पर थोड़ा सा उतना फोकस मत करिए। चलिए, तो यहाँ पे सर एचएल की बात हम कर रहे थे। एचएल के बाद मैं चाहूँगा कि क्या और भी बाकी डिफेंस के अंदर भी क्या व्यू बदलना चाहिए या सिर्फ एचएल को लेकर के? बीएल अभी जो है 1% नीचे है, बीडीएल में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन दो पे भी आपका व्यू जानना चाहेंगे और उसके बाद माझगांव लेकर के आएंगे, और क्योंकि हमें इसी के आसपास थम रखना है। 3.25% नीचे है। तो अभी क्या व्यू है सर जिनमें ज़्यादा गिरावट है? माझगांव, बीडीएल के बाद फिर बीईएल। पहले माझगांव से शुरू कर लेते हैं। देखिए मझगांव में भी करेक्शन शुरू हुई है और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज निकल कर आ रही है, ये पूरे सेक्टर को सेंटिमेंटल हिट हुआ है। आप देखिए मझगांव डॉक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखा रहा है और लास्ट अगर 4-5 महीने के स्ट्रक्चर को देखते हैं पूरी तरह से वीक करके फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है। मझगांव डॉक में और करेक्शन आ सकती है और 2200 रुपए और 2100 रुपए तक की डाउन साइड काउंटर दिखा सकता है। तो मझगांव डॉक में भी और पेन हो सकता है, एग्जिट करने की सलाह है। वहीं आपने बीडीएल की बात करी। देखिए बीडीएल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो रिसेंटली स्टॉक में पहले ये सारी चीज हो चुकी है। बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया है, बिना किसी सेंटिमेंटल हिट के पहले से ही ये काउंटर गिर चुका है। तो इस स्टॉक में मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। यहाँ पर थोड़ा सा आप होल्ड करके चल सकते हैं। बीडीएल में हो सकता है कुछ बाउंस बैक देखने को मिले। बाउंस बैक नहीं भी आए तो कोई मेजर पेन यहाँ से फ्रेश शॉर्ट या फ्रेश करेक्शन नजर नहीं आती। तो बीडीएल में होल्ड करके चल सकते हैं। बीएल के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बीएल के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। बीएल को भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक बन सकता है, 455 460 के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बीईएल और बीडीएल ये दो ऐसे काउंटर हैं जिनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अदर देन दिस मझगांव डॉक आपको यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। एचएल में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। एचएल में भी और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो माझगांव और एचएल से कंप्लीट एग्जिट है और बीएल और बीडीएल इनको जो है पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, ये कह रहे हैं ना? नई खरीदारी अभी डिफेंस में नहीं करनी है कहीं? बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी है। तो डिफेंस पे रुख जो है वो बाजार के लिए मिजाज को देखते हुए यहाँ पर अब थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पर सर एक और नया कांड हो गया कि मतलब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का घोटाले का मामला सामने आ गया। सुबह सुबह 8 बजे कंपनी ने कॉल की, उस पर पूरी सफाई दी। कंपनी का अंदर से कोई हाथ नहीं है, कुछ एक कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी घटनाक्रम ये हुआ कि जो स्क्रीन पर कि हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको अपने पैनल से हटा दिया है और आज बड़ी गिरावट देखने को जो है आती हुई दिखाई दी। करीब किसी भी तरह के सरकारी कामकाज, निवेश, लेन देन पर भी रोक लगा दी गई सरकार की तरफ से। तो ये सर एयू स्मॉल फाइनेंस और आईडीएफसी के लिए अब
जो है नई मुश्किलें बढ़ती हुई, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है थोड़ी सी, लेकिन क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या दूर रहे हैं अभी इस तरह की खबरों के बाद? नहीं, देखिए ये अपॉर्चुनिटी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम पहले बात कर रहे हैं। देखिए मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक ही चीज जानता हूँ कि कोविड के टाइम पर भी एक्सिस बैंक को लेकर कुछ इसी तरह की खबरें आई थी और बैंक ने कुछ एक्शन लिए थे। तो गवर्नमेंट ने भी काफी इंस्पेक्शन किए थे और उसके बाद आप देखिए एक्सिस बैंक आज कहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा कोई नेगेटिव व्यू नहीं है किसी भी बैंक या किसी भी चीज को लेके, मैं एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है कि इस तरह की चीजें अगर कोई इंस्पेक्शन अथॉरिटी करती है और कहीं कोई इस तरह की चीजें निकलती हैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल हिट होता है। देन उसके बाद जब क्लेरिफिकेशन आता है फिर उसके बाद अच्छा बाउंस बैक स्टॉक्स में हो चाहे इंडाइसेस में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक बंद हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। तो हमारा तो व्यू ये है, आज जो करेक्शन देखने को मिल रहा है नो डाउट सेंटिमेंटल हिट है, उसी की वजह से इतना करेक्शन है। बट थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे, बड़ा नजरिया रखेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। 70 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करके यहाँ पर चल सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 50 रुपए आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा, नो। यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप 70 रुपए पर है, बाय करके चलिए। आप स्टॉप लॉस लगाइए 64 रुपए का, बाउंस बैक आएगा फिर एक बार 80, 82, 85 रुपए पर एक काउंटर ट्रेड हो सकता है। कंपनी में दम है, बैंक में दम है, तो मेरा तो बाय रिकमेंडेशन है, 70 रुपए पे बाय करके चल सकते हैं। 70 रुपये बाय करके चल सकते हैं। और सर ये जो इसके साथ दूसरा बैंक लपेटा गया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें क्या करें? देखिए एयू बैंक में कोई मेजर हमें यहाँ से करेक्शन नहीं दिखता। ये सब वही चीज होती है सर, एक दिन 2 दिन न्यूज रहेंगी, खबरें रहेंगी, थोड़ा सा 2% अपसाइड मूव आएगा, 2% 3% मेजर करेक्शन आएगी, बट इसके बाद लो पर बाय करने की सलाह होगी। आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने के नजरिए से बाय कीजिए, एक दिन 2 दिन के हिसाब से बाय मत कीजिए। जब आपका ये वाला सिनेरियो रहेगा कि 3 महीने के हिसाब से मैं बाय कर रहा हूँ तो आज का जो लेवल है 970 का, इसके ऊपर ही आप इन काउंटर्स को ट्रेड होते हुए देखेंगे। तो 3 महीने के नजरिए से यहाँ पर भी एयू बैंक को भी लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। 920 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक में 1040, 1060 तक के अपसाइड मूव आ सकते हैं। लगातार अप ट्रेंड में ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। लेकर के एक और गिरने वाले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं, वो है यूपीएल। यूपीएल में आपको बता दें कि रीस्ट्रक्चरिंग जो है स्कीम का ऐलान किया कंपनी ने और उसके बाद से आज बड़ा दबाव देखने को मिला है। एग्रो केमिकल कंपनी का शेयर जो है वो करीब 15% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को अलग करके लिस्टेड कंपनी में कंसोलिडेट करेंगे और 3 चरणों में जो है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन को यूपीएल में मिलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में भारत के क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को ये अलग करेंगे। इसके अलावा यूपीएल से अलग करके यूपीएल ग्लोबल में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये अरेंजमेंट सर समझ में नहीं आया मार्केट को और आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी यूपीएल के जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, रिटेलर्स, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और जो लोग नई खरीदारी गिरावट में खरीद करना चाहें तो कर सकते हैं या दूरी रहें तो बेहतर है? देखिए यहाँ पे दूर रहने की सलाह है और रीस्ट्रक्चरिंग का केस है ये। और रीस्ट्रक्चरिंग में कई बार प्राइस एक्शन पे हिट देखने को मिलता है। तो उसी तरह का ये इम्पैक्ट स्टॉक पे नजर आ रहा है। लग रहा है कि स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, लोअर साइड में 600 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो यूपीएल से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। यूपीएल से एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और अब चलते हैं अगली कंपनी को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। दूसरी अगली कंपनी है अदानी पोर्ट। अदानी के पोर्ट में आपको बता दें कि गंगावरम पोर्ट पर आयरन और ब्लेंडिंग हब विकसित करने की योजना है। एनएमडीसी और वाले के साथ सहायक सब्सिडरी कंपनियों के ज़रिए जो है यहाँ पर एक समझौता किया गया है। कंपनी की पोर्ट क्षमता को बढ़ा करके जो है वो करीब 7.5 करोड़ टन तक बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। आयरन और एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन को मजबूत करने के मकसद से ये करार किया गया है। अदानी पोर्ट में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और आपका व्यू सर अदानी पोर्ट पर, और साथ ही साथ अदानी समूह की आपके पसंदीदा कंपनी कौन होगी? अदानी पावर भी पे भी अपना व्यू जो है वो अवश्य शेयर कर दीजिएगा। देखिए 2 ही कंपनी पसंद आती है और दोनों की आपने बात किया।
तो सबसे पहले अदानी पोर्ट पे हम बात करते हैं। अदानी पोर्ट के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, 1543 रुपये अभी सीएमपी है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस काउंटर में 1620 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके पास भी पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 1530 रुपये के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है 1-1.5% नीचे यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करके भी चल सकते हैं 1490 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है आने वाले दिनों में 1630 तक के अपसाइड मूव अदानी पोर्ट्स दिखा सकता है। दूसरा जो पसंदीदा काउंटर है दैट इज अदानी पावर। अदानी पावर में बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं, 134 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए। किसी भी बाउंस बैक में ये काउंटर 162 170 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। व्यू बहुत पॉजिटिव है अदानी पावर को लेके। तो 134 के एसएल से अदानी पावर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है और 162 से 170 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई सर। एक शेयर जो है उस पर निगाह रखिएगा। ये हमारे अमित जी हैं सोन तक्के साहब, बंसल वायर को लेकर के बहुत देर से परेशान है। हालांकि खबरों के खेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन ठीक है, बंसल वायर इन्होंने ले रखा है 367 पे और कह रहे हैं 268 हो गया है। सर बताइए, अभी 10,700। विपुल जी, हाँ विपुल जी जी सर। जिस ऑप्शन का जिक्र हमने किया था वो 127 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। जिन्होंने हमारे कहने पर चाहे 96 पे खरीदा या 104 पर 103 पे खरीदा, उनको 22 से 25% का अपसाइड मूव नजर आ रहा है। तो एक लॉट पर 1500-1600 रुपए बन रहे हैं। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं और जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी है वहां पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। और जो स्टॉप लॉस हमने दिया था, आप यहाँ पर 100 के एसएल से आप रिमेनिंग पोजीशन के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो 100 रुपए का लगाइए। 132 133 पर ट्रेड हो रहा है। तो भाई साहब ज्योति जी देख लीजिएगा लेवल वगैरह आप, है ना। तो अभी जो है यहाँ पर चाहे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी को जो है 100 रुपये का स्टॉप लॉस आप कर लें। ये 75 को बढ़ा करके 100 रुपये कर दीजिएगा और उसके बाद से आप, ताकि आपको मतलब कुछ पैसे आते रहे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब 105 अंकों पर निफ्टी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। वाह, ऐसे थोड़ी सर आपका नाम रखा है इंडेक्स के निशान जी, बहुत शानदार। 107 अंकों पर 140 रुपये हो गया है। हाँ, 111 पॉइंट ऊपर हो गया निफ्टी, 113 पॉइंट नीचे। ये सर अब टारगेट पूरा करके मतलब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए सर। अब जैसे टारगेट पूरा होगा तो मुझे अपडेट दे दीजिएगा। टारगेट हिट 145 का टारगेट दिया था, 145 का हाई लगाया, बिल्कुल टारगेट हिट। आप स्टैंप लगा सकते हैं टारगेट हिट का। टारगेट हिट हो गया भैया। तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्टैंप हो तो मोहर लगा दीजिए। और ज्योति जी आप भी अपनी टिप्पणी कर दीजिए कि आपने अगर पोजीशन बनाई है तो आपने मुनाफा बुक किया कि नहीं किया, ये जो है अवश्य बता दें। तब तक सर ज्योति जी की टिप्पणी आए तब तक जरा बंसल वायर पे आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। जी सर, क्या करना चाहिए? इन्होंने 367 पे लिया हुआ है। देखिए, बंसल वायर में आप मेजर करेक्शन हुआ है, बट एक ही चीज पॉजिटिव नजर आ रही है। कुछ भी एक ही चीज पॉजिटिव ये नजर आ रही है, रिसेंटली लो बना था 250 का, वहां से पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक उसके ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और कंसोलिडेशन में है। कोई भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जैसी स्थिति नहीं है। ऊपर अगर 282 का ब्रेकआउट देगा तब जाके तेजी बनेगी। लोअर साइड में 258 का ब्रेकडाउन देगा तो फ्रेश करेक्शन बनेगी। अभी साइडवेज में है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पर कुछ मत कीजिए। 258 के एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात है। यहाँ पर इस बीच ज्योति जी का आ गया, कह रहे हैं बुक प्रॉफिट। सर थैंक यू एंड लव यू। एक टारगेट और है, वो अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इसके अलावा बुक प्रॉफिट का एक और मैसेज आ गया है एक लोगों का। और इस बीच संतोष जी कह रहे हैं सर 150 भी हो गया है, तो टारगेट हिट हो गया। कई सारे, योगिता जी कह रही हैं टारगेट हिट सर। चलिए ठीक है सर, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ यहाँ पर टारगेट हिट को लेकर के आती हुई दिखाई दे रही है। IDFC को लेकर के सवाल आ रहा है। IDFC अभी डिस्कस हो गया है मैम। सर जो भी जिनका भी सवाल हो तो एक बार जो है आप पीछे जा करके आप लोग देख लीजिएगा। टारगेट हिट योगिता जी कह रही हैं। तो सर तमाम देखिए लोगों की टिप्पणियाँ लगातार आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। बंसल वायर हो गया ना सर? कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज yes, सर जी। तो अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। समय समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और अगली कंपनी जो है लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर प्लीज़। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पे सर क्या व्यू रहेगा? अभी 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। नया रिसर्च सेंटर इन्होंने लॉन्च किया है और क्लाउड सिक्योरिटी फर्म
जेटकार के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, भारतीय एयरटेल पॉजिटिव ही है, और एक दो दिन पहले भी इसमें करेक्शन था। सारी चीज, मेन अच्छी चीज क्या नजर आ रही है, सारे जो चार्ट्स पर पॉजिटिव चीज चाहिए होती है उसके ऊपर ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक ये 1950 के लेवल को होल्ड करता है, हर डिप में बाय रिकमेंडेशन रहेगा, बाय करके चल सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ भी खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1950 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 2060 पर फ्रेश ब्रेकआउट होगा चार्ट्स पर, फिर उसके बाद 2140 तक के अप्स एंड नजर आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है 1950 के स्टॉप लॉस के साथ बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही लोगों की झोली भरती रहे, अच्छे अच्छे प्रॉफिट होते रहे। थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर आपने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं विपुल सर, और सर कितना अच्छे से समझाते हैं, मैं साथ रहकर शेयर बाज़ार से 50,000 बनाए हैं। थैंक यू सर। तो चलिए सर, आप लोग ऐसे ऐसे पैसे बनाते रहें, मुस्कुराहट सबके चेहरे पे आती रहे। मुझको अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और थैंक यू मुनीष सर।